वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। विधवा पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो विधवा असहाय है उनको सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। वे आज गोड्डा जिले के राजा भिट्टा स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले में 3,458.17 लाख रुपए से संचालित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं 2,618.49 लाख रुपए की लागत से संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र का वितरण, प्रधानी पट्टा का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। कार्यक्रम में लाभुकों को फूलो झानो योजना के लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच 650 लाख रुपए की परिसंपत्ति वितरित की गई। अगली खबर, बीएड कॉलेजों में छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई गई तारीख। झारखंड और इसके बाहर के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। छात्र छात्रा छात्रवृत्ति के लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित संस्थान छात्र छात्राओं के आवेदनों के सत्यापन करेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और रजिस्टर्ड संस्थानों द्वारा नवीनीकरण करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर तय की गई है। जमशेदपुर में फिर से सोमवार को मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। ये तीनों नए केस में से एक साक्षी, एक सोनारी और एक गोलमुड़ी क्षेत्र के हैं। अब इन 3 नए एक्टिव केस को होने के बाद अब कुल जमशेदपुर में 23 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं रांची में पिछले 24 घंटे में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 48 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 104 है। अगली खबर, झारखंड में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। पूरे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के भवनों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। केंद्र सरकार की नई योजना टोटेक्स मोड पर झारखंड में ऊर्जा का लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की योजना RDSS के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह प्रस्ताव ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार को सौभाग्य योजना के तहत ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें एक ही घर में लक्ष्य पूरा करने के लिए 2 या इससे अधिक कनेक्शन लगा दिए गए हैं। अगली खबर, स्कूलों को राशि लेने से पहले देना होगा बिल। राज्य के सरकारी स्कूल पहले खर्च का बिल जमा करेंगे, उसके बाद ही संबंधित राशि की निकासी हो सकेगी। सिंगल अकाउंट में इस प्रावधान को अब स्कूलों में लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राशि आवंटन की तैयारी कर ली है। इसी सप्ताह राशि आवंटित किए जाने की संभावना है। स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर यह राशि आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार पिछले साल हुए नामांकन के आधार पर स्कूलों को इसका लाभ देगी। पूर्व में छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक स्कूलों को दिए जाते थे। साल भर में अब जरूरत होती थी तब राशि निकालकर खर्च किया जाता था, लेकिन अब स्कूलों को एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। जो भी खर्च होगा उसका बिल पहले जमा करना होगा। इसके बाद तत्काल स्कूल को वह राशि दी जाएगी। इसके लिए दिया गया काम संबंधित स्कूलों को तत्काल पूरा करना होगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और सतर्कता विभाग ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही अपील की गई है कि सिंगल अकाउंट की अनुमति दी जाए ताकि राशि जारी की जा सके। अगली खबर, झारखंड के 7 IAS अधिकारियों की बदली गई जिम्मेदारी। झारखंड सरकार ने सोमवार को 7 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी बदल दी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कमल किशोर सोन को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परिवहन आयुक्त झारखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पद पर पदस्थापित प्रशांत कुमार को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मनोज कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ कारा महानिरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
वहीं विशेष सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के पद पर पदस्थापित मनोज कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त कुलाहन प्रमंडल चाईबासा के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। वहीं कारा महानिरीक्षक मनोज कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। अगली खबर, वेतनमान 14 तक नहीं मिला तो रांची कूच करेंगे पारा शिक्षक। राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान पर 14 नवंबर तक निर्णय नहीं हुआ तो 15 नवंबर को राज्य के 65,000 पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है। मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार की देर शाम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। शिक्षा मंत्री की ओर से फिर से आश्वासन दिए जाने पर पारा शिक्षकों ने नाराजगी जताई और कहा कि अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। अगर 14 नवंबर तक पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान पर निर्णय की घोषणा हुई तो इसका स्वागत करेंगे, अगर नहीं हुई तो पारा शिक्षक विरोध करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार बने 2 साल हो गए हैं। चुनाव के पूर्व सरकार बनने के 3 माह में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण, वेतनमान का वादा करने वाले मुख्यमंत्री अब पारा शिक्षकों के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। अगली खबर, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध, 22 पढ़ा समिति ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध भी देखने को मिल रहा है और इस कड़ी में राजभवन के समक्ष आदिवासी समाज की 22 पढ़ा समिति ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पढ़ा समिति ने झारखंड में होने वाले पंचायती चुनाव का विरोध किया। विरोध कर रहे छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि राज्य में राज्यपाल 5वीं अनुसूची के गार्जियन होते हैं और कानून के रक्षक भी होते हैं, इसलिए आदिवासियों के हितों की रक्षा की गुहार को लेकर राज्यपाल के समक्ष पहुंचे हैं। सुशील उरांव का कहना है कि 5वीं अनुसूची में पंचायती चुनाव कराने का प्रावधान नहीं है। जो हमारे पास स्वशासन की व्यवस्था है उसी के आधार पर यहाँ काम हो। अगली खबर, आंगनबाड़ी पोषण सखी को 8 महीने से नहीं मिला वेतन, राजभवन के सामने दिया धरना। आंगनबाड़ी कर्मचारी के पोषण सखी एक बार फिर सड़क पर उतर आई है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर पोषण सखी राजभवन के पास धरना पर बैठी है। उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई पहल नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन की जाएगी। कुपोषण दूर करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार प्रयासरत है। सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसे धरातल पर उतारने का काम आंगनबाड़ी पोषण सखी करती हैं, लेकिन इन्हें पिछले 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण ये खुद कुपोषण का शिकार हो गई हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती चली जा रही है। अपने बकाया मानदेय की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अगली खबर, झारखंड में सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट नाराज, शिक्षा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब। झारखंड हाईकोर्ट में संविदा पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने कहा कि राज्य को बने 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर संविदा के जरिए ही बहाली हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न आदेशों के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही यह नौबत नहीं बल्कि सभी विभागों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से और झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाते हुए पूछा है कि सहायक प्रोफेसर के कितने पद रिक्त हैं और कितने पद सृजित हैं, साथ ही वर्तमान में कितने पद पर लोग कार्यरत हैं। इसकी विस्तृत जानकारी 15 दिसंबर तक अदालत को उपलब्ध कराई जाए। अगली खबर, जाति प्रमाण पत्र से हट सकता है धर्म का कॉलम, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटाने को लेकर राज्य सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इससे संबंधित मांग जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बीते 27 सितंबर को हुई बैठक में प्रमुखता से उठी थी। इसके पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने तर्क देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटा लिया जाए। कांग्रेस के विधायक और टीएससी के सदस्य नमन विक्सल वनगाड़ी का तर्क था कि व्यक्ति की जाति कभी नहीं बदलती, लेकिन वह धर्म बदलने की स्वतंत्रता रखता है। जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र 4 के कॉलम को अप्रासंगिक बताते हुए उन्होंने इसे हटाने का अनुरोध किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और टीएससी के सदस्य चमरा लिंडा ने भी उनका साथ दिया। लिंडा के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम भेदभावपूर्ण रवैया को दर्शाता है, जिसे हटाना चाहिए।
अगली खबर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 10वीं और 12वीं झारखंड से पास होना जरूरी। सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी जरूरी होगा। इससे संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 गठित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस संबंध में कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होने संबंधी प्रावधान को शिथिल रहेगा। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट शिक्षा की अनिवार्यता प्रावधान को अनिवार्य नहीं रखा गया है। अगली खबर, निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन होगा। संविदा कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन बहाली, जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने और खाली पड़े पदों को भरने आदि की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। सोमवार को शिव मंदिर महावीर मंदिर धर्मशाला डोरंडा में पत्रकारों से बातचीत में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा एवं महासचिव ए श्री कुमार ने आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नवंबर में देश के सभी प्रखंडों व जिलों में आम सभाएं व जिला सम्मेलन आयोजित की जाएगी। अगली खबर, छात्र संसद में विधिक रूप से सशक्त बनेंगे युवा। छात्र संसद 2021 में शामिल होने के लिए सोमवार से झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग की ओर से ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा के स्टूडियो से इस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़कर छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित किया एवं उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि झारखंड छात्र संसद के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विधायी परंपरा के बारे में परिचित कराना और उनके इसके प्रति जिज्ञासा पैदा करना है, ताकि युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च संसदीय कार्य व्यवस्था से अवगत कराया गया। ज्ञात हो कि 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा में छात्र संसद का आयोजन होगा। अगली खबर, कृषि मेला से कृषकों को मिलेगा योजनाओं की जानकारी, बादल पत्र लेख। राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग कृषि मेला के जरिए योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगा। केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और वंचित किसान इन योजनाओं का हिस्सा बने, इसके लिए पूरे राज्य में 100 किसान मेला का आयोजन कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। किसान मेला के आयोजन में राज्य सरकार के पदाधिकारी कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। अगली खबर, हजारीबाग में ट्रक के धक्के से गर्भवती हिरण की मौत। हजारीबाग में सोमवार को ट्रक की चपेट में आ जाने से एक गर्भवती हिरण की मौत हो गई। यह हादसा इचाक एरिया के नेशनल पार्क NH33 पर सलपर्नी गेट के पास हुआ। लोटवा गांव के प्रत्यक्षदर्शी सरोज लकड़ा ने बताया कि हिरण सिजुआ एरिया के वन क्षेत्र से निकलकर सलपर्नी की ओर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान हजारीबाग से बरही की ओर जा रहे एक ट्रक ने उसे धक्का मार दिया। हादसे में हिरनी के शरीर के पिछले हिस्से में गंभीर चोटें लगी। दैनिक वनकर्मी प्रयाग यादव, सुनील यादव और सुखदेव महतो के सहयोग से हिरण को सलपर्नी गेट के अंदर ले जाया गया। इसके बाद रेंजर सुरेश प्रसाद और फॉरेस्टर रामधन पांडे की सूचना दी गई। बताया जाता है कि घटना के बाद घायल हिरण 4.5 घंटे तक कमरे में तड़पती रही। अगली खबर, जज को धक्का मारते समय नशे में नहीं था लखन। धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को रणधीर वर्मा चौक पर 28 जुलाई की सुबह जिस समय ऑटो से टक्कर मारी गई थी, उस समय ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसका सहयोगी राहुल कुमार वर्मा नशे में नहीं थे। यह दावा न्यायालय में 20 अक्टूबर को दाखिल चार्जशीट में सीबीआई की दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया है। फोरेंसिक जांच के हवाले से सीबीआई ने दावा किया है कि लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने पूरे होशो हवास में उत्तम आनंद को सोची समझी साजिश के तहत टक्कर मारी थी। CFSL नई दिल्ली के केमिस्ट्री डिवीजन के जांच में लखन वर्मा और राहुल वर्मा की यूरिन और ब्लड में अल्कोहल या दिमाग को प्रभावित करने वाली किसी दवा का अवशेष नहीं मिला है।
इसके पूर्व कहा जा रहा था कि घटना से पहले ऑटो चालक और सहयोगी ने शराब और नशीली दवा का सेवन किया था। अगली खबर, जनता से जुड़े कार्यकर्ता हर मुद्दे को उठाए दीपक प्रकाश। पंचायत चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से जुट गई है। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हजारीबाग और अन्य इलाकों में 6 दिवसीय दौरे में इसकी झलक देखने को मिली। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का उनके गृह जिले में जोरदार स्वागत किया गया। वह क्षेत्र में 6 दिनों तक रहेंगे। मंगलवार को कोडरमा जाना प्रस्तावित है। उन्होंने नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर संघर्ष किया है। पंचायत के संघर्ष में से झुककर सरकार को पंचायत चुनाव का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे जिले के सभी जिला परिषद सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव की तैयारी करें। साथ ही कार्यकर्ता जनता से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों को उठाए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। अगली खबर, जमशेदपुर में स्टेट चैंपियन बॉक्सर ने की खुदकुशी। 2 माह पहले बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर झारखंड स्टेट चैंपियन बनी मनीषा कुंडू ने सोमवार दोपहर 1:30 बजे मानगो के उल्ली डी कुंवर सिंह रोड स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे से लटकी मनीषा को परिजन इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मनीषा कुंडू ने आत्महत्या से पहले कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। इससे आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों के अनुसार मनीषा कुंडू कस्तूरबा स्कूल मानगो में 7वीं की छात्रा थी और पढ़ने में ठीक थी।